क्या आपका भी एग्जाम में बैठने के बाद याद की हुई चीजें दिमाग से निकल जाती हैं? क्योंकि एग्जाम हॉल में मैं सारे आंसर्स भूल जाता हूँ। बेटा तेरे जब भी कोई सवाल देखकर ये लगे यार इसे तो पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा। इसी तरह से 1 से 2 घंटे का शेड्यूल निकालिए रिवीजन के लिए। आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को भूलने से आप बच सकते हैं और आप हेजिटेट जो हो जाते हैं एग्जाम को लेकर के, प्रेशर तनाव में रहते हैं विद्यार्थी, वो आप नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप देखिए। सबसे पहले आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि यदि आपका दिमाग शांत है तो आप किसी भी एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले हो। आप हड़बड़ी में ना रहें, ठीक है। अगर आप हड़बड़ी में रहेंगे तो आप बहुत सारे जानने के बावजूद भी बहुत सारे आप मिस्टेक्स, गलतियां करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी 1 बाय 1 करके हम टिप्स पर मारते नजर। तो हमारा पहला टिप्स है लास्ट मिनट्स स्टडी। आपको एग्जाम में कभी भी लास्ट मिनट स्टडी कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिसे लास्ट मिनट स्टडी क्या चीज होता है, आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखे होंगे कि एग्जाम में जा रहा है, हाथ में नोट्स ले लिया, पढ़ते जा रहा है, पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा है, ठीक है, तो वहां भी वो पढ़ रहा है, उलट के देख रहा है, पता नहीं कितना पढ़ रहा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस में होता क्या चीज है कि आप लेट सपोज आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं, किसी दूसरे दोस्त ने, आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई क्लास का स्टूडेंट पूछा कि अरे तुमने ये पढ़ा, हमारे टीचर ने इसको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ भी सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है। अगर लक बाई चांस आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होगा। अब आप सोचोगे अरे यार पता नहीं आ जाएगा तब। एक बात पॉइंट नोट करने वाली ये है विद्यार्थी कि आपने क्या पढ़ा था, ये बड़ी बात नहीं है, आपने क्या नहीं पढ़ा अब वो चीज याद हो जाएगा। तो कभी भी लास्ट मिनट स्टडी, एग्जाम में 1 घंटा, एग्जाम में विद्यार्थी 1 घंटा आपका एग्जाम अगर स्टार्ट होने से पहले आप एकदम रिलैक्स फील करो और एग्जाम में कभी भी किसी भी स्टूडेंट से सेंटर पर जाकर के किसी तरह से कोई बात विचार ना करो। बात करोगे तो विद्यार्थी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। प्रॉपर आप नींद लो, ठीक है, और जिस चीज को पढ़े हो एग्जाम से 1 घंटा पहले उसको सारा चीज एनालाइज कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है, और इस तरह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और करोगे ही। ये हमारा टिप्स नंबर 1 था, नो लास्ट मिनट स्टडी। लास्ट मिनट स्टडी कभी नहीं, ठीक है, और स्टूडेंट से किसी प्रकार से कोई बात नहीं। चलिए हमारा टिप्स 2 है, देखिएगा टिप्स 2 नंबर क्या कहता है कि पेपर प्रेशर। देखिए एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर प्रेशर होता है। पेपर प्रेशर मींस क्या होता है कि जैसे एग्जाम सोचता है कि हो सकता है कि इजी है, ठीक है, आसान होगा, हो सकता है कि हार्ड होगा। आपने इजी और हार्ड, लेट सपोज आपने क्वेश्चन आपको मिला, आपका क्वेश्चन इजी था, आपने क्या किया कि इतने आप एक्साइटेड हो गए यार सब तो बन जाएगा। उस सिचुएशन में होता क्या चीजें कि कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो कि जैसे मान लें आपने 12th फेल पिक्चर देखा तो उसको ऐसे जो पैराग्राफ तैयार करना तो कहां पर, टूरिज्म पर, उसने रेडी कर दिया, लिख दिया था कहां पर, टेररिज्म पर। तो टूरिज्म देख रहे, थोड़ा सा मिस्टेक के चलते उसने कहा कि एकदम एक्साइटेड कि ये तुमको आता है। ज्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा इजी होने के कारण आप ओवर कॉन्फिडेंस भी ना होइए एग्जाम को लेकर के, आप क्वेश्चन को लेकर के ज्यादा कॉन्फिडेंस ना होइए। उसको आराम से लिखिए और जितना वर्ड में आपसे पूछा जा रहा है उतना ही वर्ड में दीजिए। ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 10 मार्क्स आपको दे देगा, 3 मार्क्स का है तो आपको, हम लोग करते क्या कि प्यारे प्यारे आंसर लिखने लगते हैं उसमें एकदम पूरा कि इसको तो हमको आता है और लंबा चौड़ा खींच देते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लंबा चौड़ा खींच दे। अरे भैया लंबा चौड़ा अगर खींच दोगे आपको 3 के जगह तो 6 नहीं मिल जाएगा। और लेट सपोज आपका कॉपी हार्ड था तो हार्ड तो हो सकता है कि क्वेश्चन सबके लिए हार्ड हो, ठीक है, और जिसकी एग्जाम हार्ड होती है जिस विषय की, उसका कॉपी चेकिंग आसान होता है और एग्जामिनर जो होता है मार्क्स आसानी से दे देता है, क्योंकि उसको भी मालूम था कि ये पेपर हार्ड हो गया था। इसीलिए हार्ड है तो एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो और कुछ ना कुछ लिख ही दो, क्योंकि जब लिखोगे, ठीक है, उसको सॉल्व करोगे, चाहे जो भी उसके साथ करना क्वेश्चन के साथ अगर कुछ करोगे तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स दे ही देगा, ठीक है। चलिए हमारा टिप्स नंबर 2 था। अब टिप्स नंबर 3 पर मारते हैं नजर। फोकस ऑन क्वेश्चन। फोकस ऑन क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पर फोकस करो, ठीक है, आप आंसर पर फोकस मत करो, क्वेश्चन पर फोकस करो। जब आप क्वेश्चन पर फोकस करोगे ना, ठीक है, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा आपसे। और वही फोकस ऑन क्वेश्चन में कभी भी अगर क्वेश्चन को हम स्पीड में पढ़ने की वजह से कभी नोट रहता है तो नोट को क्या करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। कभी होता है, अभी मैंने बताया जैसे टेररिज्म, टूरिज्म, उस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप क्वेश्चन को फोकस करो, आपका आंसर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और याद रखिएगा क्वेश्चन को फोकस करने से आप उसको
बहुत सारी मिस्टेक से भी आप बच सकते हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन क्वेश्चन, थर्ड टिप्स। ठीक है, चलिए फोर्थ टिप्स आपका है, देखिए क्या चीज है, फाइनल पेपर रिवीजन। फाइनल पेपर रिवीजन का मतलब होता है कि एग्जाम में पेपर लिखने के बाद अब उसको फाइनल पेपर रिवीजन करो। फाइनल पेपर रिवीजन मतलब आपने क्वेश्चन को आप सारे चीज लिख लिया, ठीक है, लिखने के बाद देखो कि क्या चीज छूटा, नहीं छूटा, कैसे लिखे, नहीं लिखे, उसको देखो कि कहीं कोई टॉपिक्स ऐसा था जो पूछ रहा था कुछ और, लिखा गया कुछ और, उसको आप एक बार देख लो। ठीक है, ताकि उसको आप ढंग से कुछ इंप्रूव भी कर सकते हो। अगर नहीं भी इंप्रूव कर सकते हो तो उसको ढंग से कॉपी को सजा कर रखो। नहीं तो होता क्या कि एग्जामिनर उधर से कॉपी का कर रहा है, आप कॉपी को जस्ट वो लेते आ रहा है, और हम लोग क्या करते हैं कि लिख रहे आया, उठाया, ग्राफ करने गया, कहा है नहीं है, सब एक हो गया। ठीक है, उसमें भी आपको मार्क्स कम हो सकता है। और फिफ्थ टिप्स जो आपका है, पांचवा जो आपका टिप्स है वो है वाटर बॉटल। फिर सर ये वाटर बॉटल क्या है? देखिए आपका शरीर, ह्यूमन ब्रेन जो है, मानव का जो मस्तिष्क है, उसमें 75% सिर्फ वाटर होता है। अगर आप स्ट्रेस में हो, क्वेश्चन को लेकर के स्ट्रेस में हो, आपकी जो बॉडी है और आपका जो ब्रेन है वो क्या होता है, न्यूरॉन से कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, उस सिचुएशन में आप जब वाटर पानी पियोगे तो आपका कुछ रिलैक्स फील करोगे और आपका न्यूरॉन जो है ब्रेन से कनेक्ट हो पाएगा और आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में जाए तो वाटर बोतल लेकर के जाए और अपने आप को रिलैक्स फील करवाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, भूलने का मुख्य कारण क्या है उनका पता है? वो जो आप चीट लेकर के गए, चीटिंग करने के लिए आपने कुछ बनाया है, आप उसको चीटिंग करने के लिए आप उसको रखे हैं, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये दिमाग में लगता है, अरे ये तो हम लेकर के आए हैं, ये तो अभी नहीं किया है। अब जब ये सोचते हैं कि ये तो अभी नहीं किया है, तो अब जो पढ़े थे, कहीं मानी पढ़ करके भी गए थे, कुछ लिख भी सकते थे, अब ध्यान तो सारा वहाँ है कि ये तो अभी नहीं किए, ये तो हम लइबे नहीं किए हैं, ये तो लइबे नहीं किए, कुछ चीटिंग करने की वजह से आपके दिमाग में से भी वो बातें निकल जाती। तो याद रखिएगा, आया या ना आया, आप उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इफ यू वांट टू डू योरसेल्फ इन योर लाइफ, यदि आप जीवन में खुद कुछ करना चाहते हैं, देन यू हैव टू लीव द थेफ्ट। आपको चीटिंग तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए इसी प्रकार से वीडियो विद्यार्थी हम आपको देते रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खास करके इस वीडियो को वैसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, चाहे 10th 12th। ठीक है, वो इस वीडियो को जरूर देखेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।